तुम ज्यादा बोल रहे हो। सोशल मीडिया पर तूफान उठ गया। मेमन की मोहब्बत में आई अमरीकी खातून ओनेजा की टी शर्ट्स की फरोख्त में रिकॉर्ड तेजी। ओनेजा के डायलॉग ने मगरबी दुनिया में हलचल मचा दी। कौन सा प्लेटफॉर्म ओनेजा की शर्ट्स फरोख्त कर रहा है, सब सामने आ गया। ओनेजा रॉबिन्सन अपने वतन वापस तो चली गई, लेकिन ना सिर्फ मोहब्बत की दास्तान में गहरी नकूश छोड़ गई, बल्कि उनकी बातें और डायलॉग अब खाली मशहूर ही नहीं हो रहे, बल्कि कमाई का जरिया भी बन गए हैं। जी हाँ, 33 साल अमरीकी खातून ओनेजा रॉबिन्सन अक्टूबर में अपने 19 साल ऑनलाइन बॉयफ्रेंड निडाल अहमद से शादी के लिए पाकिस्तान आई। उनकी कहानी ने दुनिया भर में मीडिया की तवज्जो हासिल की और इस पर सोशल मीडिया पर एक तूफान उठ गया। इस 4 माह तवील सफर का इख्तिताम हफ्ते की सुबह हुआ जब ओनेजा अमेरिका वापस रवाना हो गई और उनके साथ ही उनके पाकिस्तान में गुजारे गए दिनों की दास्तान भी खत्म हो गई। मगर इस कहानी का असर अभी खत्म नहीं हुआ। ओनेजा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में दिए गए इख्तिसाबात फौरन टिकटॉक पर वायरल हो गए और ये इख्तिसाबात बेशुमार सारिफीन के लिए नया इंस्पिरेशन बने। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का 20 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट जारी। कहते हैं कवानीन के आईनी होने या न होने का जायजा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही खत्म कर सकता है। 26वीं तरमीम इस वक्त आइन का हिस्सा है। इस तरमीम पर आंखें और कान बंद नहीं कर सकते। आईनी बेंच ने दुरुस्त 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। किसी रेगुलर बेंच को वो नहीं करना चाहती जो इख्तियार मौजूदा आइन उसे नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की तैनाती का मामला। मेंबर जुडिशल सब कमीशन सेनेटर अली जफर का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। अली जफर ने पीर का इजलास मुअख्खर करने की दरख्वास्त कर दी। खत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी तनाज़े का भी हवाला। खत में लिखा गया कि सीनियरिटी का मसला हल होने तक इजलास मुअख्खर किया जाए। जजेस के तबादले से तासर है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कोई अपीलों का बंदोबस्त किया जाए। इजलास करना है तो नए जजेस को ज़ेरे गौर न लाया जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि सिंध के गवर्नर कामरान टिसोरी ही होंगे। वो कहीं नहीं जा रहे। कामरान टिसोरी पर पूरी पार्टी को एतमाद है। एमक्यूएम गवर्नर हाउस से नहीं चल रही। कल का जो वाक़या हुआ अफसोसनाक है। इस मामले की तंजीमी नज़्म ज़ब्त के मुताबिक देखेंगे। एमक्यूएम डिसिप्लिन वाली पार्टी है। ऐसे अनासर की पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं। जिन्होंने नज़्म ज़ब्त तोड़ा उनके खिलाफ पार्टी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। इख्तियारात की जंग। एमक्यूएम कारकुनान आपस में दस्तों गिरेबान। कारकुनान की लड़ाई पर एमक्यूएम का एलामिया जारी एलामिया में कहा गया कि मीडिया पर मन घड़त खबरें चलाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर चंद अनासर मामले को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। जानबूझकर इंतशार फैलाया जा रहा है। सोची समझी साजिश के तहत एमक्यूएम के इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जो एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से बयान जारी हुआ है उसमें आपके तमाम सवाल के जवाब मौजूद हैं कि अगर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हुई तो उसके लिए तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। तादीबी कार्रवाई होगी। ये बयान आया है। एलामिया में सारी बातें हैं मौजूद। जब ये कहा गया कि कोई ऐसा मसला नहीं है जो आपस में बाहम मिलजुल कर बैठ कर उसे हल ना किया जाए। रहनुमा एमक्यूएम फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि पार्टी की जानिब से जो बयान जारी हुआ है उसी सूरत हाल है। हमने मुंतखब नुमाइंदों के साथ बैठकर तामीर और तरक्की का लाहे अमल तय किया। जो तंजीमी नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो बयान जारी हुआ इसमें तमाम सवालों के जवाबात मौजूद हैं। कोई ऐसा मसला है जिसे मिलकर हल ना किया जा सके। सियासी जमात में तमाम मसाइल हल किए जा सकते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ। 7 ख्वारिज हलाक कर दिए गए। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इत्तला पर डेरा इस्माइल खान के इलाके मद्दी में ऑपरेशन किया। दौरान ऑपरेशन 3 ख्वारिज के ठिकाने तबाह किए गए। दूसरा ऑपरेशन खुफिया इत्तला पर शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में किया गया, जहाँ पर 4 ख्वारिज हलाक और 3 जख्मी हुए। किसी भी ख्वारिजी के खात्मे के लिए फोर्सेज का इलाके में सर्च ऑपरेशन।
transition in world power structure, growing threats from non-state actors have made it obligatory for us to sit together, discuss our challenges together, learn from each other, and formulate strategies for the common good of our people. कराची में पहले हम डायलॉग की इफ्तिताही तकरीब। ख्वाजा आसिफ ने तकरीब से खिताब में कहा कि बहरी शोबे में दरपेश गैर रिवायती चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई इक़दामात नागुज़ीर हैं। पाक बहरिया इलाकाई अमन और सलामती के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। बहरिया समंदरी तजारत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। बहरे हिंद आलमी तेल और गैस के 50% ज़खायर रखता है। दुनिया बड़ी माशी तब्दीलियों से गुजर रही है। तजारती टैरिफ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नेतन्याहू की अनोखी मंतक। सऊदी अरब को अपनी सरजमीन पर फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मशवरा दिया। नेतन्याहू ने कहा कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम इस्राएल की सलामती के लिए ख़तरा है। फ़लस्तीनी रियासत अपने मुल्क में बना सकते हैं। सऊदी अरब ने नेतन्याहू के फ़लस्तीनी रियासत कायम करने के बयान को मुस्तरद कर दिया। मिस्र ने इस्राएली वज़ीर आज़म के बयान को सऊदी अरब की खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ उनके रेड लाइन करार दिया। सऊदी अरब की सलामती मिस्र की रेड लाइन। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा सैयद अब्बास इराक़ची का टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने गज़ा के लोगों को बेघर करने की तजवीज़ को इंतहाई परेशान कुन और गैर मुनसिफ़ाना करार दिया। इसाक डार ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल और मुनसिफ़ाना ऑप्शन है। पाकिस्तान खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की क़याम के लिए हिमायत जारी रखेगा। ये जो मुश्किल दौर था ये अल्लाह ताला ने फजल किया आप लोगों की बदौलत, आपकी काविश, आपकी मेहनत, आपकी कुर्बानी की बदौलत। और देखें जहाँ पे कारकुनान की कुर्बानी को फरामोश नहीं किया जा सकता, वहाँ पे सबसे बड़ी कुर्बानी कायद के अपने घर के अंदर है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि पीटीआई का यौम स्याह बुरी तरह नाकाम हो गया। यौम स्याह पर एक आदमी बाहर नहीं निकला। पिछले दौर में हमने मुश्किलात देखी, अदालतों में पेश होते रहे। लीगी रहनुमाओं को अदालतों में पेश करने पर मीडिया से बात नहीं करने दी जाती थी। ऐसा दौर भी देखा जब लाउड स्पीकर पर मुखालिफिन को पुकारते थे। अल्लाह ताला ने अपने फजल से मुश्किलात से निकाला। कारकुन पार्टी को अपना खून पसीना देते हैं। आज़मा बुखारी कहती हैं कि केपी के लोगों ने भी इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। हुकूमती वसाइल के इस्तेमाल और सरकारी मुलाजमीन के जलसगाह में हाजिरियाँ लगाकर भी 5000 बंदे नहीं कर सके। जुनेद अकबर पहले ही इम्तहान में नाकाम हुए। अली अमीन ने भी मामूल की तरह लच्चरपन से बानी को खुश करने की कोशिश की। उनके लोगों ने बानी के आगे नंबर टांगने के लिए फरमाइशी गिरफ्तारियाँ भी दी। नून लीग का विजन सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की है। मुशीर इत्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब ने कहा कि स्वाबी जलसा जाली हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम साबित हुआ। अवाम के समंदर ने जलसे में शिरकत करके जाली हुकूमत के मैंडेट पर चोरी पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। अवाम ने वाज़ेह कर दिया कि 8 फरवरी को अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। गुज़श्ता रात नवाज शरीफ, मरियम नवाज और पूरी नून लीग के लिए भारी रात साबित हुई। मरियम नवाज ने तमाम ओछे हथकंडों के बावजूद पंजाब में अवाम बड़ी तादाद में बाहर निकली। पंजाब दी ईरानी प्रोग्राम के तहत 1500 इज्तिमाई शादियों का मरहला मुकम्मल। दूसरा मरहला शुरू। मजीद 1500 शादियों के लिए दरखास्तों की वसूली का आगाज़। पंजाब में धी ईरानी प्रोग्राम के लिए दरखास्तें ऑनलाइन पोर्टल पर घर बैठे जमा कराई जा सकती हैं। इज्तिमाई शादियों की तकरीब में दुल्हा दुल्हन और उनके करीबी अजीज़ व अकारब के लिए खाना हुकूमत पंजाब की तरफ से दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि हर बेटी से मोहब्बत है, घर बसाने पर दिली खुशी होती है।
سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی ہدایت پر روڈ سیفٹی کمیٹی کی کارروائیاں 91 گاڑیوں کی جانچ 44 کے چالان 7 گاڑیاں ضبط 1 ڈرائیور زیر حراست قوانین کی خلاف ورزی پر مجموعی طور پر 3,34,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ ٹریفک قوانین کے نفاذ کو مزید سخت کیا جا رہا ہے، سڑکوں پر بد انتظامی اور غیر قانونی گاڑیوں کو برداشت نہیں کریں گے، عوام کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کو ایک اور جھٹکا، امریکی جج نے US ایڈ کو مکمل ختم کرنے سے روک دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جج کال نکولس نے 2200 ملازمین کی جبری رخصت پر بھیجنے پر عارضی پابندی لگا دی۔ جج نے ایجنسی کے تقریباً تمام اوورسیز ملازمین کو 30 روز میں واپس بلانے کے خلاف حکم جاری کیا۔ یونین نے عدالت سے درخواست کی ہے کہ ٹرمپ نے کانگریس سے اجازت نہیں لی۔ ٹرمپ کا اقدام غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ اور NDMA کی جانب سے غزہ، لبنان اور شام کے لیے امداد کی فراہمی کا سلسلہ جاری۔ لبنان، غزہ اور شام کے متاثرین کے لیے 22 امدادی کھیپ روانہ۔ کھیپ کراچی ایئرپورٹ سے روانہ کی گئی۔ 50 ٹن امدادی سامان میں کپڑے، خیمے اور گرم بستر شامل۔ NDMA لبنان، غزہ اور شام کے لیے مجموعی طور پر 1803 ٹن امدادی سامان بھجوا چکا۔ حکومت پاکستان جنگ زدہ عوام کی ضروریات کے مطابق امدادی سامان بھیج رہی ہے۔